नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में 15 और 16 जनवरी को फिर बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों को अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। आज 4 जिलों हिसार, रोहतक, जींद और भिवानी में घनी धुंध छाई। दृश्यता 10 से 20 मीटर तक रही। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, अंबाला शामिल हैं। रविवार को हिसार में जबरदस्त ठंड देखने को मिली। यहाँ दिन का तापमान करीब 7.8 डिग्री तक नीचे गिर गया। यहाँ दिन और रात के तापमान में लगभग 2.5 डिग्री का अंतर रहा। हिसार में दिन का तापमान 12 डिग्री, वहीं रात का पारा 9.5 डिग्री देखने को मिला। इसके अलावा सिरसा में दिन का पारा 11.6 और महेंद्रगढ़ में 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि कर्मचारियों के लिए मृत्यु सेवानिवृत्त वित्तीय लाभ की सीमा में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी पहले ही इस फैसले को मंजूरी दे चुके हैं। अब इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों और उसके परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी। हरियाणा में विभिन्न विभागों में करीब 72,000 नियमित कर्मचारी हैं। आगे समाचारों में हरियाणा बीजेपी की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस फतेहाबाद की रीतिया पंचायत समिति के कांग्रेस समर्थित चेयरमैन केवल कृष्ण मेहता पर दर्ज अपहरण केस में जारी किया है। केवल कृष्ण ने हाईकोर्ट में डाली याचिका में दावा किया कि यह मामला उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल का विरोध करने के लिए गढ़ा गया है। इस चुनाव में दुग्गल को हार का सामना करना पड़ा था। हाईकोर्ट ने कृष्ण के खिलाफ दर्ज केस में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जस गुरप्रीत सिंह पुरी ने ये आदेश जारी किए हैं। 11 जनवरी को इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आगे समाचारों में रेसलर से एमएलए बनी विनेश फोगाट हरियाणा के अधिकारियों से परेशान हो गई। उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा, अधिकारी मेरे हाथ में नहीं है कि मेरे कहने से साइन कर देंगे। उनके पास तुरंत मुख्यमंत्री का फोन आ जाता है, ये काम नहीं करना, साइन न मार देना। हालांकि ऐसा किस मामले में हुआ, इसको लेकर विनेश ने कोई खुलासा नहीं किया। इसको लेकर उनका वीडियो सामने आया है। विनेश जींद जिले की जुलाना सीट से कांग्रेस की विधायक है। वे पहली बार ही विधायक बनी है। पिछले दिनों उन्होंने कुछ जगहों का दौरा भी किया और काम में कमी या गड़बड़ी मिलने पर तुरंत अधिकारियों को फोन कर नाराजगी भी जताई थी। आगे समाचारों में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में स्थित सरकारी कोठी खाली नहीं की है, जिस वजह से सरकार ने उन पर पीनल रेंट की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार अब तक हुड्डा पर 2 लाख से ज्यादा का पीनल रेंट लगा चुकी है। सरकार का तर्क है कि नियमों के अनुसार नई सरकार बनने के बाद हुड्डा को 15 दिन के भीतर यह कोठी नंबर 70 खाली करनी थी, मगर 2.5 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी उन्होंने कोठी नहीं छोड़ी। 15 दिन का टाइम मांगा लेकिन कब्जा नहीं छोड़ा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 8 अक्टूबर 2024 को आया था। इसमें भाजपा की 90 से 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। इसके बाद सीएम नायब सैनी और उसके मंत्रियों ने 17 अक्टूबर 2024 को शपथ ली थी। सरकार ने हुड्डा को दिसंबर 2024 में कोठी खाली करने को कहा था। हुड्डा ने इसके लिए 15 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन अब करीब 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। आगे समाचारों में हरियाणा के पलवल जिले में स्थित हथीन उपमंडल के बिजली बोर्ड कार्यालय से एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। चोर कार्यालय के गोदाम से 7.5 लाख रुपए के 24 जले हुए ट्रांसफर चोरी कर ले गए। घटना उस समय हुई जब गोदाम में कोई चौकीदार मौजूद नहीं था। घटना का पता तब चला जब सुबह बिजली कर्मियों ने गोदाम में जाकर देखा तो वहां रखे सभी ट्रांसफर गायब थे। कर्मचारियों ने तुरंत अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जाँच की और पुष्टि की कि ट्रांसफर चोरी हो गए हैं। आगे समाचारों में हरियाणा के पलवल जिले में सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से चल रही मीट की दुकान के खिलाफ पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। नगर परिषद के क्लर्क जितेंद्र कुमार की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शहर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि आमाजन की शिकायत पर टीम सोना रोड स्थित अवैध मीट की दुकान पर पहुंची। यहां 3 युवक बिना किसी लाइसेंस के मुर्गे को काट रहे थे और उनके अवशेषों को सार्वजनिक स्थान पर फेंक रहे थे, जिससे न केवल बदबू फैल रही थी बल्कि महामारी फैलने का भी खतरा था। आगे समाचारों में हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने मार्केट कमेटी गुलाना की सचिव पूनम और हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड पर कुल 25,000 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता रोशनलाल प्रोपराइट, उदय राम, अरुण कुमार की शिकायत पर की गई।
शिकायतकर्ता को 2006 में नई अनाज मंडी उकुलाना में एक प्लॉट आवंटित किया था, जिसकी पूरी राशि चुकाने के बावजूद मई 2023 में उन्हें गैर वाजिब बकाया राशि का मांग पत्र प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता ने बकाया राशि जमा कर 14 फरवरी 2024 को एनओसी के लिए आवेदन किया। बार बार अनुरोध करने के बावजूद सचिव और मुख्य प्रशासक ने एनओसी जारी करने में अनुसूचित देरी की। इस पर मजबूर होकर शिकायतकर्ता ने हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का रुख किया। आगे समाचार में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। दोपहर 2 बजे तक 44 घाटों पर 1.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। भक्तों पर 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। भीड़ इतनी है कि कई लोग अपने से बिछड़ गए। विदेशी श्रद्धालु बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे हैं। हर घंटे संगम में 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।